मैडम जी, क्या आपने वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (WDRA) द्वारा शुरू की गई ई किसान उपज निधि पहल के बारे में सुना है? हाँ, डॉक्टर साहब जी, मैं इसके बारे में पढ़ रही हूँ। ये कृषि भंडारण और व्यापार के लिए एक गेम चेंजर की तरह लगता है। आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल, मैडम जी। ई किसान उपज निधि का उद्देश्य किसानों को ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप में अपनी कृषि उपज गिरवी रखने के लिए एक डिजिटल मंच प्रदान करना है। ये किसानों को सशक्त बनाने और उनकी फसलों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। ई किसान उपज निधि का मकसद खेती को फायदे का सौदा बनाना है। इस स्कीम के तहत किसान वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (WDRA) के पास रजिस्टर्ड गोदामों में अपनी फसल रखकर लोन ले सकेंगे। उन्हें अलग से कुछ भी गारंटी यानी गिरवी रखे बिना 7% की ब्याज पर आसानी से लोन मिल सकेगा। ये ऋण अल्पकालीन होगा। ये प्रभावशाली है, डॉक्टर साहब जी। प्रक्रिया का डिजिटलीकरण करके किसान अधिक आसानी से और कम ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल, मैडम जी। भौतिक उपज को गिरवी रखने की पारंपरिक पद्धति में अक्सर बोझिल कागजी कार्रवाई और उच्च लेन देन लागत शामिल होती है। ई किसान उपज निधि के साथ किसान अपनी उपज को डिजिटल रूप से गिरवी रख सकते हैं, कागजी कार्रवाई को कम कर सकते हैं और प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर सकते हैं। ये दक्षता में एक महत्वपूर्ण सुधार जैसा लगता है, लेकिन ये वास्तव में कैसे काम करता है, डॉक्टर साहब जी? ठीक है मैडम जी, किसान ई किसान उपज निधि पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं और एक खाता बना सकते हैं। फिर वे मात्रा, गुणवत्ता और अपेक्षित कीमत सहित अपनी उपज का विवरण अपलोड कर सकते हैं। एक बार सत्यापित होने के बाद उपज को मान्यता प्राप्त गोदामों में संग्रहित किया जाता है और किसान को एक डिजिटल प्रतिज्ञा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इस प्रक्रिया में वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (WDRA) की भूमिका के बारे में बताइए, डॉक्टर साहब जी। मैडम जी, WDRA पूरे सिस्टम की अखंडता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे गोदामों को मान्यता देते हैं और भंडारण मानकों और विनियमों के अनुपालन की निगरानी करते हैं। इससे किसानों और ऋणदाताओं दोनों में विश्वास पैदा होता है, जिससे लेनदेन में आसानी होती है। WDRA के अंतर्गत गोदामों की अच्छी तरह से निगरानी की जाती है। इसकी स्थिति बहुत अच्छी होती है और ये बुनियादी ढांचे से सुसज्जित होते हैं जो कृषि उपज को अच्छे हाल में रखते हैं, जिससे उपज लंबे समय तक खराब नहीं होती है। भारतीय खाद्य निगम (FCI) द्वारा उपयोग किए जाने वाले गोदामों के अनिवार्य पंजीकरण और राज्यों के गोदामों से संबंधित बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से तैयार रखने के लिए एक रोडमैप तैयार किया जाएगा। योजना से किसानों को क्या होगा लाभ, डॉक्टर साहब जी? ई किसान उपज निधि योजना से किसानों को सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि उन्हें संकट के समय अपनी उपज को कम भाव पर बेचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। इससे उनकी उपज की कम कीमत पर होने वाली बिक्री पर रोक लगेगी। ई किसान उपज निधि और टेक्नोलॉजी की सहायता से उनकी उपज भंडारण की व्यवस्था भी आसान हो जाएगी। इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। मैं देख सकती हूँ कि यह पहल किसानों को ऋण तक पहुँच प्रदान करके कैसे लाभ पहुँचाती है और साथ ही कृषि व्यापार की दक्षता में भी सुधार लाती है। लेकिन क्या इसके साथ कोई चुनौतियाँ या चिंताएं जुड़ी हैं, डॉक्टर साहब जी? किसी भी नई पहल की तरह जागरूकता और अपनाने के मामले में चुनौतियां हो सकती हैं, खासकर छोटे किसानों के बीच। इन चुनौतियों से पार पाने के लिए व्यापक पहुंच सुनिश्चित करना और पर्याप्त प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करना आवश्यक होगा। ये सही बात है, डॉक्टर साहब जी। कुल मिलाकर, हालांकि ई किसान उपज निधि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देकर और किसानों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाकर कृषि परिदृश्य को बदलने में जबरदस्त वादा करती है। बिल्कुल मैडम जी, प्रौद्योगिकी और नवाचार का लाभ उठाकर इस तरह की पहलों में किसानों के व्यवसाय करने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाने और उनकी आजीविका में सुधार करने की क्षमता है। ये भारतीय कृषि के लिए एक रोमांचक समय है। दरअसल, डॉक्टर साहब जी, आइए आशा करते हैं कि भविष्य में ऐसी और पहल देखने को मिलेंगी जो किसानों को सशक्त बनाएंगी और सतत कृषि विकास को बढ़ावा देंगी। बिल्कुल मैडम जी, हम साथ मिलकर भारतीय कृषि के उज्जवल भविष्य की दिशा में काम कर सकते हैं।